हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। डेफिनेटली शुरुआत करने की गैप डाउन से होती है और मैंने पिछले दिन भी यही बोला था कि गैप डाउन देखने को मिल सकता है। मार्केट का डेटा थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, तो विल सी सम गैप डाउन, बट यस डेफिनेटली जिस तरीके से गैप सेटल आउट हुआ 18,000 के ऊपर हम होल्ड हुए और सीधे 18,100 का रोलर कोस्टर मूवमेंट एंड देन उसके बाद एक अच्छी खासी सेलिंग और फिर जो क्लोजिंग भी देखने को मिली वो 18,000 के लेवल्स पे देखने को मिली, जो कि अभी भी एक पॉजिटिविटी का इंडिकेशन देता है, एक तरह से बुलिशनेस का इंडिकेशन देता है। तो जो पॉल चचा की जो न्यूज थी 75 बेसिस पॉइंट की, उसको भी बाजार पचाता हुआ दिखा। और जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो थी आज के दिन, जो कॉन्फ्रेंस थी इन्फ्लेशन के को लेकर के, उसको ही कहीं ना कहीं बाजार एक्सेप्ट करता हुआ दिखा। तो कोई खास बड़ा मोमेंटम मुझे देखने को नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी अब 18,100 के लेवल्स को डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। तो मैं कल के दिन एक स्मॉल, एक तरह से फ्लैट टू स्मॉल गैप अप की एक्सपेक्टेशन है, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग की मैं एक्सपेक्टेशन कल के दिन लेके जा रहा हूं। बात करूं पहले कल के दायरे की, मेरे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन सा रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कल के लिए मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा, जो कि आज के दिन भी था 18,100 का लेवल, जो कि अच्छी खासी कॉलेटिंग होल्ड कर रहा है, ये मेरे लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस जो आपके लिए रहेगा 18,460 का लेवल, सॉरी 18,140 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली रेफरेंस लिया मैंने 2 नवंबर के एवरेज हाइस से। तो मेरे लिए एक हर्डल की तरह काम करेगा, एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। जैसे मैंने बोला कि अगर गैप अप देखने को मिल जाता है 18,100 के ऊपर, आप होल्ड होते दिख जाते हो, अपने सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर निकलते दिखते हो 18,140 के ऊपर, तो तेजी करो। नेक्स्ट कॉल लेटर का एरिया जो आता है 18,200, वो लेवल निकल सकता है। और डिसाइजली जो सबसे ज्यादा जो आप आई थिंक कॉल रेटिंग जो देखने को मिल रही है, वो भी कहीं ना कहीं अब 18,300 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है, जो कि एग्जैक्टली हमारे हाईज हैं कहीं ना कहीं। लेट मी गो टू डेली टाइम फ्रेम गाइस। जो हमारा हाईज है एग्जैक्टली आपका 18 जनवरी का, तो जो इस साल की जो शुरुआत में जो हमने हाई लगाया था 18,350 टेक्निकल लेवल, वो मुझे आता दिख सकता है। ऑप्शन चेन के हिसाब से 18,300 का लेवल ये बन के आता है। तो वहां तक की अपसाइड मुझे कहने की देखने को निफ्टी में अब मिल सकती है। तो वहीं पे अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं, तो डाउनसाइड के लिए 18,000 का लेवल मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। हालांकि यही लेवल आज होल्ड होता हो रहा और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी इन्हीं लेवल से मुझे देखने को मिली। बाकी इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट जो देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली रेफरेंस लिया 3 नवंबर के लो से, आज के लो से 17,960 का लेवल। तो मैं तो यही मानना है, जब तक 18,000 के ऊपर है, 17,960 रुपए के ऊपर है, तब तक निफ्टी में बाय ऑन डिप करके चलते रहिए। बाकी अगर मुझे मंदी करनी ही है तो 17,960 के लेवल्स का टूटने का मैं वेट करूंगा। मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 17,900 के लेवल, जिसका रेफरेंस मैंने लिया हुआ है 31 अक्टूबर के लो से। और सेकंड सपोर्ट जोन जो बन के आएगा 17,800 का लेवल, एक तरह से गैप फिलिंग के सेंस में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गैप है, वो फिल होता हुआ दिख सकता है। और लोअर लेवल्स पे जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने मिल रही है 18,000 के बाद, वो कहने की 17,800 का ही लेवल आता है। तो मेरा तो यही मानना है कि आने वाले हफ्ते में एक कंसोलिडेशन भी हो सकता है निफ्टी में देखने को मिले। तो 18,200 से लेकर के 17,800 की जोन में मुझे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है निफ्टी में। बट मैं यही कहूंगा, सेलिंग करनी है 17,960 के नीचे करो, तेजी करनी है तो 18,100 के ऊपर करो। गैप अप देखने को मिलता है 18,100 के ऊपर, तो तेजी करके चलना, बाजार अपनी रैली को जरूर कंटिन्यू करेगा। वहीं पे अगर मैं डाउनसाइड की बात कर लूं, तो मैंने जो रेफरेंस लिया है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है, तो वो ज्यादा बेटर आपको कन्विंस करेगा इस चीज को लेकर के। तो 20 अक्टूबर का लो, 21 अक्टूबर का लो, 27 अक्टूबर का लो, और एग्जैक्टली इस यही जो ट्रेंड लाइन मुझे देखने को मिल रही है, राइजिंग ट्रेंड लाइन, इसका क्रॉसओवर भी मुझे कहीं ना कहीं 17,960 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन की अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है तो और कंफर्मेशन मिलेगा डाउनसाइड की तरफ। आपके लिए जो की लेवल रहेगा 17,960 का रहेगा। अगर टूट जाता है तो सेलिंग करके चलना चाहिए निफ्टी में। ऑलराइट, बाकी तेजी के लिए जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, इसका रेफरेंस एग्जैक्टली मैंने 1 नवंबर के हाई से, 2 नवंबर के हाई से और कल के आज के हाई से ले रखा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब है बाजार में और तेजी आपको देखने को मिलेगी। बाकी आपके जो मूविंग एवरेजेस भी आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज की बात करूं तो 17,850 का लेवल ये एग्जैक्टली 10 डेमा होल्ड करता है। तो वहीं पे हमारा 20 डेमा 17,680 के लेवल्स पे आता है। तो ऐसे भी अगर मैं देखूं तो हम 20 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो इट्स टोटली बुलिश। तो कहने की अभी भी बाजार में पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। तो बैंक निफ्टी में हालांकि कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। 41,500 से लेकर के 41,000 की रेंज में ही हम ट्रेड करते रहे। मेरा तो यही मानना है, जब तक 41,500 के ऊपर नहीं निकल जाते, तब तक बाजार में बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन का दौर बना रहेगा। और
मैं तो यही कहूंगा 41,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाए या 41,500 के ऊपर हमें तेजी देखने को मिल जाती है, तो ये तेजी आपको कहां तक लेके जा सकती है, कहीं ना कहीं 42,000 के लेवल्स पे। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले रेजिस्टेंस जोन से ही। तो मेरे लिए रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो फेस होगा 41,500 का लेवल, जो कि पिछले हफ्ते भी सबसे बड़ा हर्डल रहा है, वो भी इस हफ्ते बन के सामने आएगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 41,500 का लेवल, जो कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है। उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा 41,660 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपका 1 नवंबर का हाई है। यस, अगर 41,660 का लेवल निकल जाए तो तेजी करो। ये फर्स्ट टारगेट आपका बन के आएगा 41,850 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली सितंबर के आपके हाईज है। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा 42,000 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड करता है। अब कहीं ना कहीं मुझे फ्रेश कॉल राइटिंग भी अब आती हुई दिखी है आज के दिन 42,000 के लेवल्स पे। तो वी कैन एक्सपेक्ट 42,000 लेवल्स in upcoming week. Right, just need to sustain above 41,500, just need to close above 41,500 in intraday guys. बाकी लेट्स गो टू डाउन साइड। तो डाउन साइड में भी लेवल में कोई बदलाव नहीं है। 41,000 का लेवल एक्जैक्टली आपके लिए सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया है। सो जब तक आप 41,000 के ऊपर है तब तक बाय एंड डिप बना रहेगा। बाकी सेकंड सपोर्ट जो बन के आएगा 40,830 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली 3 नवंबर का लो है, और यही लो एक्जैक्टली हमने 28 अक्टूबर को भी लगाया था। तो मैं जोन की अगर मैं बात करूं तो 40,800 के ऊपर कहीं ना बाय एंड डिप की सिचुएशन बनी रहेगी। वहीं पे अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो 40,800 के बाद ये गिरावट मुझे 40,600 की तरफ लेके जा सकती है। यही मेरे फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा 40,370 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपका कहीं ना कहीं 21 अक्टूबर का लो है। बाकी कंडीशन तो तब सीवियर हो जाएगी जब 40,370 के नीचे आप फिसल जाओगे। तो ये गैप एक्जैक्टली पेंडिंग पड़ा हुआ है 244 का, जो कि हमने 21 अक्टूबर को गैप अप पे देखा था, वो गैप सेटल आउट हो सकता है। बाकी एक्सपोनेंशियल एवरेज की बात कर लो तो हमारा इस समय 20 डेमा जो 10 डेमा होल्ड कर रहा है वो एक्जैक्टली 41,000 का लेवल है, और हमारा 20 डेमा कहीं कि 40,500 के लेवल्स पे आता है, जो कि एक्जैक्टली फ्रेश पुट राइटिंग भी होल्ड करता है 41,000 के बाद। तो मैं बस इतने कहना चाहूंगा कि अगर 41,000 40,800 का लेवल टूटे तो टेक्निकल वे में भी आपको 300-400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे भी 20 डेमा होल्ड हो रहा है और अब 41,000 के ऊपर है, तो यहाँ पे भी अभी डेटा पॉजिटिव और चार्टिकली भी कहीं ना कहीं बाजार में तेजी इंडिकेट होती है। ठीक है, सो बाकी अगर मैं वीकली दायरे की बात करूं तो जो वीकली रेंज बन के आ रही है वो अभी भी 41,500 से लेकर के कहीं कि 41,000 की ही बन के आ रही है। आइदर साइड अगर रेंज टूटती है तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है। जरूरत है क्लोजिंग की गाइस। ऑलराइट, अगर आप 41,500 के ऊपर क्लोजिंग देते हो तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अदर अपसाइड टुवर्ड 42,000। अदरवाइज आप 41,000 के नीचे क्लोजिंग देते हो तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट सम सेलिंग टुवर्ड 40,500। राइट, आपने पिछले हफ्ते देखा होगा कोई भी क्लोजिंग मुझे जो भी मिली है वो कहने की 41,500 41,000 की रेंज में ही मिली है। ओके, तो मुझे जरूरत है आइदर साइड क्लोजिंग की ताकि बाजार के ट्रेंड को समझा जा सके। बाकी बैंक निफ्टी का मूड मॉल अभी भी न्यूट्रल ही दिखता है, एक रेंज को लेकर के कंसोलिडेशन में ही लगता है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। सो ऑप्शन चेन में अगर मैं चल लूं, सबसे पहले निफ्टी ऑप्शन चेन देख लेता हूं। ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने खोल रखा है और जैसे मैंने बताया कि 18,000 का लेवल एक अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करता है। यहाँ पे 44 लाख का वाई बना हुआ है, यही मेरे लिए फर्स्ट बेस है और जब तक ये होल्ड है तब तक तेजी करके चलना चाहिए। बाकी इसके बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटर्स का इंटरेस्ट जागा है वो है 17,800 का लेवल। इसीलिए मैंने बोला कि जो अगर गिरावट आती है तो 200 पॉइंट की डाउनसाइड मिल सकती है और यही मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा 17,800। तो मेरे लिए जो पहला टारगेट बन के आएगा वो 17,800 का ही होगा। उसके बाद करेंगे 17,500 के लेवल्स पे कुछ पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है। बाकी अगर हाई लेवल्स में देखूं तो 18,100 का लेवल जहां पे 29 लाख का वाई है, यही मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाकी इन द मनी में भी 18,000 के लेवल से कुछ कॉल राइटिंग देखने को मिली, बट यस अगर कल के दिन गैप अप देखने को मिलता है या आप 18,000 के ऊपर खुलते हुए देखते हो तो ये सारे कॉल लेटर अनवाइंड कर जाएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड 18,100 और 18,300 लेवल्स। 18,300 के लेवल्स पे 26,75,000 का वाई देखने को मिलता है और उसके बाद 18,500 जहां पे 28 लाख वाई बनता हुआ दिख रहा है। तो हायर लेवल्स पे कॉल राइटिंग हो रही है गाइस डिसाइजली, जो कि एक तेजी का इंडिकेशन मुझे अभी भी दे रही है। तो डेटा कहने की निफ्टी में पॉजिटिव ही दिख रहा है और जिस तरह से 18,000 के लेवल्स को बहुत ज्यादा कन्विंस है पुट राइटर्स, वो कहीं ना कहीं हमें भी कन्विंस कर रहे हैं कि बाइंड डिप करना चाहिए। अब देखो जितनी कॉल राइटिंग नहीं है उतनी तो पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है, डबल पुट राइटिंग देखने को मिल रही है 18,000 के लेवल्स के है ना, 44 लाख का वाई। सो जब तक ये बेस इंटैक्ट है तब तक तो डरने वाली बात नहीं है, बाइंड डिप करने की सलाह रहेगी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो
तो बैंक निफ्टी में भी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चल लेते हैं एक बार, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी देखो तो 41,000 के लेवल्स पे 11 लाख का वाई बना हुआ है, यही मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो वहीं पे डाउनसाइड के हायर लेवल्स पे बात करूं 41,500 के लेवल्स पे तो 16 लाख का वाई देखने को मिलता है। बट एक चीज और देखने वाली बात है कि 42,000 के लेवल से आप फ्रेश कॉल राइटिंग भी ऐड होती हुई दिख रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इफ वी क्लोज अबव 41,500, यस डेफिनेटली वी कैन हिट 42,000 लेवल्स आल्सो। हम 42,000 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं, जहां पे 14 लाख को आई है। बाकी 41,000 के बाद डाउनसाइड में जहां फ्रेश पुट राइटिंग ऐड हुई है वो है कहने की 40,500 का लेवल, जहां पे 11,92,000 को आई है। हालांकि यही हमारे लिए 20 डेमा भी होल्ड करता है। तो अधिकतर गिरावट मुझे 4,500 तक लेके जा सकती है, ठीक है। वहां से भी आप बाय डिप करके चल सकते हो निफ्टी में। ऑलराइट, तो ये बात हो गई आपकी बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस की बात करें तो नैस्डैक में आज के दिन 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। 10,500 का जो इमीडिएट सपोर्ट था वो भी टूटता हुआ दिखा है। तो यूएस मार्केट में थोड़ी सी कम परेशानी देखने को मिल रही है इंटरेस्ट रेट, बढ़ते इंटरेस्ट रेट को लेकर के। तो वहीं पे यूरोपियन मार्केट की बात करें, यूरोपियन मार्केट में भी कमजोरी है। यस डेफिनेटली बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी 75 बेसिस पॉइंट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, तो उसका प्रेशर भी यूरोपियन मार्केट में देखने को मिला। बट एशियाई बाजारों में अगर मैं देखूं तो पिछले दिन की गिरावट है। बट एसजीएक्स निफ्टी को देखो, एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से अभी भी 18,100 के लेवल्स को इंटैक्ट होल्ड कर रहा है, मेरा भी यही मानना है कल के दिन एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग देखने मिल सकती है। कहीं ना कहीं यूएस मार्केट अब एक तरफ और इंडियन मार्केट एक तरफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई ज्यादा बड़ी कमजोरी मुझे बाजार में देखने को नहीं मिल रही है। वही बात करें एफआईआई एंड डीआईएस के डेटा की, तो आज के दिन बहुत ही कम बिकवाली देखने को मिली। 54 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है, जिसमें एफआईआईस ने और लोग खरीदारी की है 677 करोड़ की। हाँ, पिछले हफ्ते से थोड़ी कम खरीदारी देखने को मिली। यस डेफिनेटली यूएस मार्केट में जो इन्फ्लेशन का खतरा अभी मंडराता है वो कहीं ना कहीं एफआईआईस को डराता हुआ दिख रहा है। वहीं पर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस अपने पिछले दिनों की तरह बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं। 732 करोड़ की बिकवाली इन्होंने की हुई है। सो लेट्स सी, फिलहाल कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है, बट आप बस इतना ध्यान में रखो कि 18,000 और 41,000 का लेवल डिसाइसिवली जब तक होल्ड हो रहे हैं तब तक बाजार में अभी कोई कमजोरी के इंडिकेशन मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेट्स गो टू यूएस मार्केट। यूएस मार्केट को भी देख लेते हैं। तो यूएस मार्केट में अगर मैं देखूं तो 10,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो भी आज के दिन टूटता हुआ दिखा और एक गैप डाउन के थ्रू। और डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से तेजी है, ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए एक प्रेशर बनी हुई है। बाकी नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल जो आता है वो है 10,300 का लेवल, तो वो होल्ड होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कुछ डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है। लेट्स सी, अगर ओवरनाइट 10,500 का लेवल होल्ड हो जाता है तो ये एक पॉजिटिविटी ही होगी फिलहाल बाजार में। वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली थी 33,000 के लेवल्स पे। हालांकि 32,000 का लेवल दोबारा होल्ड हो गया है। लेट्स सी, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। और अगर मैं इसके अगर इसका एक बड़ा नजरिया लूं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे डाउ जोन्स में देखो लगातार हमें तेजी देखने को मिली है विदाउट गिविंग एनी करेक्शन गाइस, और वो करेक्शन आना बहुत जरूरी था, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूरी थी। और कहीं ना कहीं डाउ जोन्स में जो गैप पेंडिंग पड़े हुए थे वो गैप भी सेटल आउट हो गए हैं। तो मेरा भी यही मानना है 32,000 के लेवल से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और दोबारा एक अच्छी रिकवरी कहीं ना डाउ जोन्स में आती हुई मुझे दिख सकती है। हालांकि जो सपोर्ट कहीं ना कहीं डाउ जोन्स को मिल रहा है वो इसके कहीं 10 डेमा में देखने को मिल रहा है। बाकी यूरोपियन अगर वीकली बेसिस में देखो तो इसने 100 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और 100 डेमा जो आता है वो आता है 32,100 के लेवल्स पे। तो अगर 32,100 का लेवल भी होल्ड हो जाता है 100 वीक एक्सटेंशन एवरेज, तो वी विल सी सम मोर अपसाइड। लेट्स सी, फिलहाल ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। एक कमजोरी तो आनी थी, चलो 75 बेसिस पॉइंट एक बहाना था जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउनसाइड तो आया। बट लेट्स सी, अगर 32,000 के नीचे या आज के लोस के नीचे स्लिप हो जाता है तो एक सीरियस प्रॉब्लम बाजार में लौट की आती हुई दिखेगी गाइस। सो एक फ्लैट टू स्मॉल गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन के साथ मुझे इजाजत दें। थैंक यू मच फॉर वाचिंग, बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। एंड अगर आपको कोई सजेशंस है या कोई फीडबैक्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन गैप होगा कि गैप डाउन, इसको बताना ना भूलें। इसी के साथ बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.